नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं अंबाला के जगाधरी की। जगाधरी के माननीय कोर्ट परिसर से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक एडवोकेट के चैम्बर में लगे एसी में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया है। इस धमाके के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा चैम्बर जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक पुलिसकर्मी हल्का सा जख्मी हो गया। ये घटना माननीय कोर्ट परिसर के ब्लॉक 1 की तीसरी मंजिल पर स्थित चैम्बर नंबर 224 में हुई है। जानकारी के मुताबिक एडवोकेट मनिक लुथरा अपने चैम्बर में काम कर रहे थे और उस समय एसी चल रहा था। अचानक एसी से अजीब आवाजें आने लगी और फिर उसमें से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में एसी में ब्लास्ट हो गया। खतरे को भांपते हुए एडवोकेट तुरंत बाहर निकल गए और आसपास के लोगों को भी सतर्क कर दिया। एडवोकेट ने तुरंत बाहर रूम में उसकी सूचना दी, जिसके बाद पूरे माननीय कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए अग्निशमन बुलाने लगे, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जा सकता, एसी में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि चैम्बर के अंदर रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आग तेजी से फैलने लगी। धमाके के बाद चैम्बर से धुआं और आग की लपटें बाहर निकलने लगी, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। कई लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। इसी बीच माननीय कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के लिए छत पर रखी पानी की टंकी से पाइप के जरिए पानी डाला गया। काफी मेहनत के बाद करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान आग बुझाने की कोशिश कर रहे कांस्टेबल के हाथ पर थोड़ा सा जख्म लग गया, जिसे प्राथमिक जांच के लिए भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि एसी में तकनीकी खराबी और शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम पहुंची थी और पूरे मामले की जांच कर रही है। इस हादसे में चैम्बर के अंदर रखा लगभग सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। इसमें केस से जुड़ी जरूरी फाइलें, फर्नीचर, टीवी, पंखा, इन्वर्टर इत्यादि बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें शामिल थी। इससे एडवोकेट को भी भारी नुकसान हुआ है। तो मुझे सूचना मिली कि में आग लग गई। तो जैसे ही अपने जवानों को जो फायर सिलेंडर लगे से थर्ड फ्लोर तुरंत इस पे काबू लिया गया। देखिए सर, नुकसान काफी ज्यादा। कोई मौजूद था अंदर जब चैम्बर में हादसा हुआ? फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची है नहीं? हाँ, पहुंच गई है फायर ब्रिगेड। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी लोग चैम्बर से बाहर निकल गए, जिसपे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान और माल का नुकसान हो सकता था। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एसी में ब्लास्ट की असली वजह क्या थी। साथ ही इस घटना के बाद माननीय कोर्ट परिसर में सुरक्षा और बिजली उपकरणों की जांच को लेकर भी सवाल उठ गए हैं। कुल मिलाकर ये घटना एक चेतावनी है कि छोटे छोटे तकनीकी उपकरण भी अगर सही हालात में ना रखे जाए तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विच की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।